और देखो इधर, और मैटर वेव्स कहाँ पे है? मैटर वेव्स एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई चैप्टर में है, ठीक है। डी ब्रॉयस इक्वेशन या फिर डी ब्रॉगली बोलते हैं कोई कोई, डी ब्रॉयस का प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉयस इक्वेशन, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो वाला। तो इस चैप्टर में मैकेनिकल लर्न करना है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, उसमें से भी आज क्या लर्न करना है? लॉन्जिट्यूडनल। उसमें से आज क्या लर्न करना है? लॉन्जिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब कौन सा? जो वेव ऐसा ऐसा जाता है, जो वेव ऐसा ऐसा जाता है वो क्या रहता है? ट्रांसवर्स वेव। मतलब वेव जाता है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल वाइब्रेट होता है ऐसा। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन, पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव की प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये ट्रांसवर्स वेव कहां कहां पर पॉसिबल है? ट्रांसवर्स वेव जिन भी ऑब्जेक्ट्स को, जिन भी मटेरियल्स को शेप रिगेन करने का प्रॉपर्टी है, जिन भी मटेरियल्स में, जिन जिन मटेरियल्स में शेप रिगेन करने का प्रॉपर्टी है, वहां पर ट्रांसवर्स वेव्स पॉसिबल है। तो शेप किसको रिगेन करना है? शेप किसको रिगेन करना है? देखो ये अभी मेटेलिक स्केल है, इसको मैं ऐसा ऐसा करता हूं तो शेप चेंज हो गया। ये स्ट्रेट था, अब इसका शेप हो गया सर्कुलर, आर्क टाइप। छोड़ दिया तो ये ऐसा ऐसा सा वाइब्रेट होता है। देखो इधर कैसा करेंगे इसको, इसको छोड़ दिया, ऐसा ऐसा करता हूं, ये छोड़ दिया तो ऐसा, इधर ऐसा शेप चेंज, छोड़ दिया तो ऐसा ऐसा वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशन मतलब क्या है? ये वाइब्रेशन मैकेनिकल वेव ही है। ये वाइब्रेशन क्या है? मैकेनिकल वेव ही है। तो जिसको भी शेप रिगेन करने का है, जिसको भी शेप रिगेन करने का प्रॉपर्टी है, वहां पर ये ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल है। तो ट्रांसवर्स वेव कहां पर पॉसिबल है? सॉलिड्स में पॉसिबल है और फ्लूइड्स में पॉसिबल है क्या ट्रांसवर्स? नहीं। फ्लूइड में देखो वाटर है, अगर इस बॉटल में वाटर है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो इसका शेप चेंज हो जाता है, इसको ऐसा किया तो वापस शेप चेंज होता है। तो शेप चेंज होता है, तो शेप चेंज होता है, तो फ्लूइड्स में पॉसिबल नहीं। और कहां पर पॉसिबल है? और कहां पर पॉसिबल है? सरफेस पे, फ्लूइड के सरफेस पे पॉसिबल है, क्योंकि फ्लूइड का सरफेस क्या है? सरफेस पे सरफेस टेंशन रहता है। फ्लूइड के सरफेस पर भी पॉसिबल है, फ्लूइड के सरफेस पर भी पॉसिबल है। फ्लूइड के सरफेस पर पॉसिबल क्यों है? देखो अभी सरफेस है हॉरिजॉन्टल, थोड़ा मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, थोड़ा मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, तो सरफेस वापस से ऐसा 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 करके वापस से शेप रिगेन करता है, वापस से फ्लैट बनता है। सरफेस थोड़ा डिस्टर्ब किया तो वापस ऐसा ऐसा करके वापस से फ्लैट बनता है। तो सरफेस को रिगेन करना है, सरफेस को अपना शेप फ्लैट है तो फ्लैट ही रखना है, सरफेस का शेप चेंज नहीं होता। तो सरफेस पर पॉसिबल है। और कहां पर पॉसिबल है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर रोप है, डोरी है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेकिन उसमें भी टेंशन चाहिए, ऐसा रोप है उसमें भी टेंशन चाहिए, तो उसमें पॉसिबल है ट्रांसवर्स वेव। अब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहां कहां पर पॉसिबल है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स फ्लूइड्स में पॉसिबल है। जिन भी मटेरियल्स में वॉल्यूम रिगेन करने का प्रॉपर्टी है, जो भी मटेरियल्स है उनमें वॉल्यूम अगर रिगेन करने का प्रॉपर्टी है, तो वहां पर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पॉसिबल है। तो किधर किधर? फ्लूइड्स में पॉसिबल है, और ये सॉलिड में भी पॉसिबल है। सॉलिड को देखो दबा के वापस उतना ही शेप लेता है, फ्लूइड को वापस दबाया तो उतना ही शेप लेता है। तो फ्लूइड्स में, सॉलिड्स में, सब जगह पे होता है ये बस सॉलिड्स में होता है, फ्लूइड्स में नहीं। फ्लूइड के सरफेस पे चलता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चैप्टर में नहीं है, मैटर वेव इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में क्या लर्न करना है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो एयर में जा सकती है, एयर में से भाग सकती है, उसको क्या है? वो कौन सी वेव्स है? साउंड वेव्स। तो एयर में कौन सा वेव्स पॉसिबल है? एयर में साउंड वेव्स पॉसिबल है। तो साउंड वेव्स कैसा भागता है? साउंड वेव्स ऐसा जाता है, ऐसा ऐसा जाता है, ऐसा ऐसा जाता है। तो इस डायरेक्शन में साउंड वेव जा रहा है, तो एयर का वाइब्रेशन कैसा होता है? एयर का वाइब्रेशन ऐसे होते जाता है। तो एयर कुछ कुछ जगह पे कॉम्प्रेस्ड है, यहाँ पर एयर कॉम्प्रेस्ड है, तो यहाँ पर एयर क्या होती है? रेयर फैक्शन। यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, इसको रेयर फैक्शन बोलेंगे। इसके आगे कॉम्प्रेशन, इस ओके, प्रेशर मोर, फिर कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर वाले को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन, कम प्रेशर वाले को हम लोग बोलते हैं रेयर फैक्शन। तो ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव इन सॉलिड्स एंड फ्लूइड। तो सॉलिड में स्पीड ज्यादा रहता है, फ्लूइड में स्पीड कम रहता है।
सॉलिड में स्पीड ज्यादा रहता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी आया उसमें, गैस भी आया, तो सॉलिड में स्पीड ज्यादा है, उसके बाद किसमें है, लिक्विड में है, और सबसे कम स्पीड कहां पर रहता है, गैसेस में सबसे कम स्पीड रहता है साउंड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, और यहां पर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। सॉलिड में साउंड का स्पीड, फ्लूइड में साउंड का स्पीड, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, देखो अब क्या होता है, क्या होता है, हाँ, तो एयर में साउंड का स्पीड कितना है, एयर में साउंड का स्पीड कितना है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, रूट ऑफ प्रेशर अपॉन गैमा, रूट ऑफ प्रेशर अपॉन गैमा। ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन क्या एज्यूम करता है, न्यूटन एज्यूम करता है, न्यूटन क्या एज्यूम करता है कि ये जो अपना कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये साउंड ट्रेवल कर रहा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो साउंड ट्रेवल कर रहा है, ये जो यहाँ पर कंडीशन है, जिस कंडीशन में साउंड ट्रेवल कर रहा है, वो आइसोथर्मल कंडीशन है, साउंड ट्रेवल करता है आइसोथर्मल कंडीशन पे, और आइसोथर्मल कंडीशन में बल्क मॉड्यूलस कितना रहता है, प्रेशर जितना, वो हुआ है हमको थर्मोडायनेमिक्स में। आइसोथर्मल कंडीशन में बल्क मॉड्यूलस कितना रहता है गैस का, प्रेशर जितना। तो न्यूटन ने बताया कि इस फॉर्मूले से वेलोसिटी हम लोग गैस का निकाल सकते हैं, वेलोसिटी गैस में साउंड का निकाल सकते हैं, लेकिन ये कम आता है वेलोसिटी, एक्चुअली जितना एक्सपेरिमेंटली किया तो 320 330 आता है, इससे क्या तो 280 आता है, तो ये गलत हो गया। तो लैपलास ने इसमें करेक्शन सजेस्ट किया। लैपलास क्या बोलता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला गैमा प्रेशर अपॉन डेंसिटी है, यहाँ पे क्या गैमा प्रेशर अपॉन डेंसिटी है, वेलोसिटी का इक्वेशन गैमा प्रेशर अपॉन डेंसिटी है, ये बोलता है लैपलास। और लैपलास क्या बोलता है, आइसोथर्मल नहीं, जब साउंड ट्रैवल होता है तब आइसोथर्मल कंडीशन नहीं, तब क्या कंडीशन है, तब कंडीशन है एडिएबिलिटी, ठीक है। और गामा कितना रहता है, मोनो के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5 रहता है गामा, और ट्राइएटोमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या रहता है, 8/6। तो इसको ही थोड़ा चेंज कर दिया, तो गामा पे अपॉन डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आरटी अपॉन एम, प्रेशर अपॉन डेंसिटी को हम लोग आरटी अपॉन एम लिख सकते हैं। ये ऐसा एक फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला आता है, कहां पर आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है। गामा नहीं आता वहां पे, गामा के जगह पे कितना आता है, 3 प्रेशर अपॉन रो, ये होता है, ये जो अपना रूम में गैस है, इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना है, टेम्परेचर दिया है या फिर प्रेशर दिया है, तो उसका अंदर पुट करके हम लोग इस गैस का, यहाँ पर इस रूम में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं ऐसा, उनका आरएमएस वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गामा की जगह पे उधर 3 है, तो सेम फॉर्मूला है। तो वहां वेलोसिटी आरएमएस कैसा डिपेंड करता है, और यहाँ साउंड का वेलोसिटी कैसा डिपेंडेंसी है, दोनों का डिपेंडेंसी सेम है, तो उधर का और इधर का एक साथ याद रहता है। तो देखो क्या है, तो पहले तो क्या है, प्रेशर पे वेलोसिटी डिपेंडेंट है क्या, इस रूम में अगर मैंने प्रेशर यहाँ पर अभी 1 एटमॉस्फेयर है, मैंने अगर प्रेशर बढ़ा दिया, इधर प्रेशर इस रूम में बढ़ा दिया, तो इस रूम के अंदर साउंड का स्पीड बढ़ता है क्या, तो यहां से लगता है कि प्रेशर मोर तो वेलोसिटी मोर, लेकिन ऐसा नहीं होता इधर भी, और ऐसा नहीं होता केटीजी में भी। प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी उतना ही बढ़ता है, प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी डबल होता है, प्रेशर 3 टाइम्स किया तो डेंसिटी भी 3 टाइम्स होता है। इस रूम में मैंने इसको प्रेशराइज किया और डबल किया प्रेशर, तो इस गैस का डेंसिटी भी डबल होता है, तो वेलोसिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। तो वहां पर भी वैसा ही है, केटीजी चैप्टर में भी वैसा ही है। टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट है क्या, टेम्परेचर का जैसा दिख रहा है वैसा ही इफेक्ट है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन, वहां पर भी वैसा ही है, केटीजी चैप्टर में भी आरएमएस का डिपेंडेंसी ऐसा है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। और क्या है देखो, डेंसिटी का डिपेंडेंसी है क्या है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी पे डिपेंड कब है बोलने का, अगर प्रेशर सेम है तो,
अगर प्रेशर सेम है तो प्रेशर सेम रख के, इस रूम में प्रेशर सेम रख के अगर मैंने डेंसिटी चेंज किया लेकिन प्रेशर सेम रखा, तो ही वेलोसिटी और डेंसिटी ऐसा डिपेंडेंसी है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है और क्या देखेंगे। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बताता हूं और क्या है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो अब डेंसिटी का मैं और एक बोलता हूं। देखो जब क्या होता है, वाटर वेपर्स हवा में बढ़ती है। जब वाटर वेपर्स मतलब उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। जब एयर का ह्यूमिडिटी बढ़ता है, एयर में मोर वाटर आता है, तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है तब डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर जब बढ़ता है तब एयर का डेंसिटी कम होता है, और जब डेंसिटी कम होता है तब वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तब वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। डेंसिटी कम, वेलोसिटी बढ़ता है। तो समर और रेनी सीजन को मैं कंपेयर करूं, अभी 10 दिन पहले क्या था, बारिश वगैरह कुछ गिर नहीं रहा था, बहुत ज्यादा हीट था, तो उस केस में हवा में वाटर वेपर्स कम थे। उस केस में 10-15 दिन पहले हवा में वाटर वेपर्स कम थे, तो तब क्या था, वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी कम था। अब बारिश होना चालू हुआ है, थोड़ा बारिश हुआ है, बहुत सारा लैंड वेट है, तो वो वहां से इवापोरेट होके वाटर हवा में आ रहा है, तो अभी ह्यूमिडिटी बढ़ गया। अभी ह्यूमिडिटी बढ़ गया 10 दिन पहले और आज का, तो आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब डेंसिटी कम होता है। तो अब क्या हो गया है, वेलोसिटी बढ़ गया है। साउंड का वेलोसिटी अब हवा में क्या है, थोड़ा ज्यादा है। 10 दिन पहले कम था, अब थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलो और क्या डिपेंडेंसी देखना है, हाँ ये भी देखो, वेलोसिटी एट टेम्परेचर टी, ये डिपेंडेंसी केल्विन में, अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो ये डिपेंडेंसी, तो ये फॉर्मूला तो हमेशा चलता है, ये हमेशा ट्रू है। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं तो यही फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लगता हूं। वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर का रिलेशन अगर अप्रोक्सीमेट ले ले हम लोग, तो देखो कैसा, तो वेलोसिटी एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 0 डिग्री प्लस 0.61 प्लस 0.61 इंटू टी। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री पे वेलोसिटी दिया है 320, और हमें निकालना है वेलोसिटी 10 डिग्री पे। समझ रहा है, 0 डिग्री पे वेलोसिटी कितना दिया है साउंड का, 320, मुझे 10 डिग्री पे वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे 10 डिग्री पे वेलोसिटी चाहिए, तो पुराना वेलोसिटी प्लस 0.61 इंटू कितना टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री से। ओके, 10 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6.1, 6 इधर ऐड किया तो 326.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रिलेशन कब चलता है, ये रिलेशन अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट रिलेशन नहीं है। ये वाला रिलेशन अप्रोक्सीमेट है, ये वाला रिलेशन एक्यूरेट है। कौन सा भी टेम्परेचर होने दो, ये एक्यूरेट आंसर देता है। लेकिन ये वाला रिलेशन अगर मैं यहां पर यूज करता हूं, देखो यूज करके भी दिखाता हूं, वेलोसिटी एट टेम्परेचर 1 एंड वेलोसिटी एट टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ टेम्परेचर 1 अपॉन टेम्परेचर 2। देखो वेलोसिटी पहले केस में कितना है 320, दूसरे केस में कितना है वो हमको निकालना है। रूट ऑफ टेम्परेचर पहले केस में कितना है, 0 है ना, मतलब कितना 273 केल्विन में करना पड़ता है ये, और 10 डिग्री पे वेलोसिटी कितना हो गया वो तो हमको निकालना है, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया मतलब 283। अब इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इस रूट को कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन, तो ये एक्यूरेट देता है, इतना है अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो ये वाला एक्यूरेट आंसर देता है, लेकिन बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो क्या एज्यूम करने का, हर एक डिग्री को वेलोसिटी कितने से बढ़ता है, 0.61 से। हर एक डिग्री सेल्सियस को, हर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो साउंड का वेलोसिटी कितना बढ़ता है, इतना। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब कम है तो ये वाला यूज करने का, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, ये हमेशा चलता है।
कौन सा भी टेम्परेचर रहने दो, कुछ भी रहने दो, हमेशा चलता है, लेकिन कैलकुलेशन लंबा जाता है जब टेम्परेचर में चेंज बहुत कम रहता है, तो कैलकुलेशन लंबा होता है इसका। ठीक है, चलो इस साइड का भी उस साइड वो साइड मिटाता हूं, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है, चलो अब इसमें फाइनल पार्ट क्या है, साउंड में साउंड पूरा रिवाइज हो गया, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड में फाइनल पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैसे अफेक्ट करेगी। तो देखो हवा इधर साउंड इधर एक ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर से बोल रहा है, ऑब्जर्वर ए इज टॉकिंग विद ऑब्जर्वर बी। अब ये जो बोल रहा है इधर भी जाता है उसका साउंड, ऊपर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी, सब जगह पे जाता है। अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड इधर भी जाएगा, मेरा साउंड इधर सीधा भी जाएगा, मेरा साउंड इधर भी जाएगा, ऑल डायरेक्शंस में जाएगा। लेकिन हम लोग किसके अबाउट सोचेंगे कि जो अपने काम का है, ऑब्जर्वर किधर है खड़ा, मेरे आगे खड़ा है, तो मेरा साउंड आगे जाने वाला उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, वैसा इधर है ना। तो ये ऑब्जर्व ये सुन रहा है तो इसको क्या फर्क पड़ता है, वही हम लोग सोचेंगे, इसका साउंड इधर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, सब जगह जाएगा। लेकिन ये हमारा कंसर्न है, इस पे हम लोग कंसर्न है कि इस पे क्या हो रहा है, तो ये सुन रहा है तो इधर जा रहा है साउंड। ठीक है, तो साउंड का वेलोसिटी सपोज 320 मीटर पर सेकेंड है। अब हवा भी इधर ही भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, हवा विंड भी इधर ही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब साउंड का वेलोसिटी कितना होता है, तो डायरेक्ट एडिशन करने का वो जो है रहता है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट में भी वैसा ही करने का, इस चैप्टर में भी वैसे ही करने का। डॉपलर इफेक्ट में साउंड का वेलोसिटी लेना पड़ता है ना, साउंड का वेलोसिटी जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन आया तो साउंड का वेलोसिटी दिया है 320 और उसी डायरेक्शन में हवा जा रही है, तो साउंड का वेलोसिटी 320 नहीं पकड़ने का डॉपलर में, v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी, वो कुछ कुछ रहता है ना, वो बताऊंगा तब उसमें साउंड ऑफ वेलोसिटी 320 नहीं पकड़ने का, कितना पकड़ने का, साउंड का वेलोसिटी 320 प्लस 10। तो इस केस में साउंड का वेलोसिटी बढ़ता है, एडिशन। अगर हवा उल्टी आ रही, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। अगर साउंड इधर जा रहा है और विंड इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी रहेगी, सिंपल माइनस सब्ट्रैक्शन करने का, 310 सब्ट्रैक्शन। अभी विंड इधर, ये साउंड इधर जा रहा है 320 मीटर पर सेकेंड से, और हवा इधर जा रही है, ऑब्जर्वर ए इधर है, ऑब्जर्वर बी इधर भी ऑब्जर्वर है, इधर भी ऑब्जर्वर बी है, वही कैसे, और विंड इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे जा रहा है। तो इस विंड का इधर का कंपोनेंट लेने का, तो इस विंड का इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 60, 10 cos 60, तो ये कितना आता है, cos 60 1/2 है, तो ये 5 आता है। तो विंड का इधर का कंपोनेंट और ये तो 320 और विंड का इधर का कंपोनेंट 5, तो 325। तो साउंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 325 और विंड का इधर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 sin 60 आएगा, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विंड भाग रहा है तो साउंड की वेलोसिटी को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, साउंड इधर जा रहा है और इधर हवा जा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस साउंड की वेलोसिटी को ये वाली हवा की डायरेक्शन कुछ फर्क नहीं करेगी, उतनी ही रहेगी साउंड की स्पीड। ठीक है, चलो ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं चाहिए तो रहने दो। ठीक है, चलो तो इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, हेलियम में साउंड का वेलोसिटी और ऑक्सीजन में साउंड का वेलोसिटी कंपेयर करो, ऐसा सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स रहता है, तुम लोग सॉल्व करो तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट बीट इस पे एररलेस में कहां पर न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट सेक्शन पहला बीट,
वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऐसा कुछ तो उस सेक्शन का नाम है, देखो अभी तुम लोग। तो पहला बीट में साउंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स रहते हैं, सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो नो प्रॉब्लम, उसमें से 20-25 प्रॉब्लम तो करो, उसमें से एटलीस्ट कितना काम करने का, आज होमवर्क लिख के लो आज का 20, 25, 30 इतना प्रॉब्लम्स करो, आधे प्रॉब्लम्स करो तो भी चलता है, लेकिन प्रॉब्लम्स किया तो ही ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसका काम हो जाएगा, प्रॉब्लम्स किया तो ही ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका फायदा होएगा, प्रॉब्लम्स नहीं किया तो ये पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा भी टाइम पास हो रहा है, मेरा भी टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट बीट सॉल्व करने का इसके ऊपर डिपेंडेंट है, फर्स्ट बीट उतना सॉल्व करो, सब न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो आधा करो, आधे भी नहीं होते तो 1/3 करो, 1/3 भी नहीं होते तो 10 तो करो, कुछ तो करो, न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो ही थ्योरी पढ़ाने को मीनिंग है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो मैं रिकमेंड कितना करता हूं, हाफ न्यूमेरिकल्स करते जाओ, हाफ न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है उतने, सिंपल चैप्टर है, हाफ न्यूमेरिकल्स करते जाओ। 45 मिनट्स वगैरह लग सकता है तुमको, 30 न्यूमेरिकल्स क्या तो भी बस है पहला भी। ओके चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्या है देखते हैं। चलो मैंने जितना पढ़ाया अब तक उतना का क्या करो, अभी जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो एक बार रीड करो, याद आता है क्या, देखो नेक्स्ट क्या क्या पढ़ाने में वहां यहाँ पर लिखता हूं, तब तक क्या करो जितना अब तक मैंने पढ़ाया है आज वो एक बार रिवाइज करो, वो एक बार रिवाइज करो, ठीक है। चलो देखने का आगे देखो इधर, अभी देखो अब क्या देखना है, नेक्स्ट बीट क्या है, फर्स्ट बीट साउंड के ऊपर है, सेकेंड सेक्शन क्या है, उसमें है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स पे न्यूमेरिकल है, उस पे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स पे न्यूमेरिकल्स है। अगर ये मीटिंग एंड होता है, अभी लेक्चर बंद होता है 40 मिनट्स के बाद, उसके बाद वापस ज्वाइन करना है, उसी लिंक पे क्लिक करके वापस ज्वाइन करना है, हाँ ठीक है। चलो तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या रहता है, यहां पर रहता है एम्पलीट्यूड, साइन रहता है या फिर कॉस रहता है, कुछ भी रहता है यहाँ पे तो चलता है, लेकिन सेक, कोसेक, टैन, कॉट नहीं चलता, आइदर साइन या फिर कॉस। यहां पर साइन के बाजू में जो रहता है वो एम्पलीट्यूड रहता है, और अंदर रहता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको अलग अलग तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखते हैं, लेकिन एक इस टाइप में भी रट्टा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा मतलब अपना जो कॉमन ओमेगा रहता है वही रहता है, ओमेगा क्या रहता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी रहता है, वो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है 1 अपॉन टाइम पीरियड रहता है, के क्या रहता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा रहता है। तुम इधर ऐसा भी रट्टा कर सकते हो, 2 पाई अपॉन लैम्बडा ऐसा भी याद रख सकते हो, ओके। पार्टिकल का वेलोसिटी कितना रहता है, अभी क्या होता है देखो, अभी क्या होता है देखो, मैं बोलता हूं इधर, ये यहां पर ऐसा है,
एक्स एक्सिस और यहां पर है वाई एक्सिस। यहां पर एक रोप है और इस रोप का एक एंड उधर दूर है। रोप है, बहुत बड़ी रोप है, इस रोप का उधर एंड बहुत दूर है और इधर वाला एंड फ्री एंड ये मेरे हाथ में, तो इसको मैं ऐसा ऊपर नीचे करूंगा तो वेव ऐसे ऐसे ऐसी वेव उसमें जनरेट हो रही है। तो ऐसी वेव है, ठीक है। और वेव किधर जा रही है? आगे जा रही है, वेव उधर जा रही है। ऐसा 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 मैं खींच कर रहा हूं तो वेव ये आगे आगे जा रही है। ये रोप है, सिंपल अपनी रोप है, उधर वेव आगे जा रही है। तो वेव इधर जाती है और पार्टिकल वाइब्रेट होता है। पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता, बस एनर्जी जाता है। वेव इधर गया, इधर का वेव इधर आया, मतलब क्या, इधर जो एनर्जी था उधर ट्रांसफर हो गया, लेकिन पार्टिकल इधर का इधर ही है, इधर का इधर ही है। पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता, बस एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग वेव बोलते हैं। तो ये पार्टिकल जितना ऊपर नीचे कर रहा है वैसे ही ये भी कर रहा है। हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। हर एक वेव में जितने भी पार्टिकल्स है, रोप के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है, मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स है, हर एक का एम्पलीट्यूड सेम है। हर एक एसएचएम प्रोड्यूस करता है, हर एक एसएचएम में है। ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पार्टिकल भी सिंपल, ये भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और वेव आगे जा रही है, वेव आगे जा रही है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे जाने वाली, सिंपल हार्मोनिक मतलब हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहता है। वो मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, ये वाला भी हर एक पार्टिकल उतना ही ऊपर जाता है, उतना ही नीचे आता है। तो पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है तो पार्टिकल को वेलोसिटी रहेगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है? पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी रहेगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे निकालने का? विद दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कैसे निकालने का? तो इस फॉर्मूले से निकालने का। तो हर एक पार्टिकल एसएचएम में है, हर एक पार्टिकल का मोशन एसएचएम है, तो हर एक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन चलता है। तो पार्टिकल जब बीच में है, ये वाला पार्टिकल जब बीच में, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, ऊपर है तब मिनिमम है, नीचे है तब उसका वेलोसिटी भी मिनिमम है। ये फॉर्मूला चलता है। लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है ना। ये ऊपर गया तो वाई बढ़ गया इसका, ये पार्टिकल नीचे आया तो वाई कम हो गया। ऐसा वाइब्रेट नहीं हो रहा ना एक्स पे, तो यहाँ पर वाई आता है, यहाँ पर एक्स नहीं आता, वाई आता है। प्लस माइनस को कुछ मीनिंग नहीं, ऊपर पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस, नीचे वेलोसिटी है तो माइनस। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहती है? ओमेगा ए, जो एसएचएम में है वो यहाँ पर चलता है। और वेव का वेलोसिटी कितना रहता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। ये है वेव का वेलोसिटी। वेव कितना स्पीड से आगे जा रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, ये। ठीक है, ये सब अपना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। ओके, देखो अब इसमें क्या है। अगर यहां पर, चलो चलो इधर, इधर का साइन और इधर का साइन अगर डिफरेंट है, यहां का साइन प्लस है और यहां का साइन माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो ये वाली वेव जाती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जाती है, मतलब क्या रहता है? साइंस डिफरेंट रहता है। ये माइनस और ये प्लस है तो भी चलता है, ये माइनस ये प्लस, तो भी वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर वेव इधर जा रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो साइन क्या रहता है? सेम रहता है, दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस। यहां पे कॉस रहने दो या फिर साइन रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने ट्रिक्स बताया दोनों के लिए चलता है, जो मैंने ट्रिक्स बताया दोनों के लिए चलता है। ठीक है, चलो तो अभी क्या करना है, 1 मिनट क्या करो, वीडियो ऑन करके एक बार ऑफ करो, क्योंकि क्या हो गया,
वीडियो ऑन करके ऑफ करो, पहले रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था इसलिए। व्हिडिओ ऑन करके एक बार ऑफ करो। ठीक आहे ओम प्रकाश, बंद केलं चालेल, बाकीचे एकदा पटकन ऑन करून ऑफ करा। गणेश ठीक है, ओके चलो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना वाला पार्ट क्लियर, इतना क्लियर, इतना। चलो मैं मीटिंग एंड करता हूं, अभी 1 ही मिनट बचा है मीटिंग एंड होने में। एंड करता हूं, वापस से कनेक्ट करो, फिर ये रिफ्लेक्शन का और उस पोजीशन का देखेंगे, ठीक है।